हैप्पी होली। हेलो व्यूअर्स, मैं संगीता, मैं भूतिया संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। तो आज जो कि है होली और मैंने कर ली है सारा काम। तो जी हाँ, हैप्पी होली। और ये स्पेशल जो है, ये हेयर कलर मैंने यहाँ से नहीं करवाई है, इसके लिए बाहर से लोगों को मंगवाया था। देखिए, अलग अलग मुर्गे कलर मैंने किए हैं। तो आज का ये लुक मेरा कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी को हैप्पी होली। और आगे चल के मैं या आप लोग सभी लोग इसी तरह दिखने वाले होंगे। तो आज का ये लुक मेरा कैसा लगा। और इसमें मैंने बहुत ब्रांडेड फाउंडेशन लगाया है और सारा मेकअप जो है मैंने पूरा ब्रांडेड वाला की है, इसीलिए ऐसा लुक आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताइएगा। तो आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी होली। तो सच में आप लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी होली। और सच में ये लुक कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सुबह के 10:30 बज गए, मैंने बच्चे लोगों को तैयार करके भेज दिए और मेरे काम सब हो चुके हैं। बस थोड़ी सी बेड को ठीक करनी है, क्योंकि बेड में अभी मैं दिखाती हूँ, बेड पे ना सारे कपड़े बिखरे हैं। तो देखिए, ये सारे काम है मेरे अभी। बाकी जो सुबह से मैं लगी हुई हूँ, 5 बजे से जग कर लगी हुई हूँ, तो अभी 10:30 बज गए हैं, तो हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए ढेर सारा कलर रंगों से भरा हुआ पैकेट है। और ये एक बैग देखिए जो मैंने ख़रीदी थी, लेकिन इस बैग का कोई मतलब नहीं है, इसमें ना ये बांधने वाली ना नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये होली में क्यों दिखा रही हूँ। तो जो कि कलर हम लोग लेने गए थे, तो छोटे छोटे बच्चे ये लेके भीख नहीं मांग रहे थे। और ये जो मतलब रिजेक्टेड माल था ना, शायद उन लोगों को कहीं से मिल गई और वो लोग मतलब क्या बोलूँ, अब ये सब बिक रहे थे, बेच रहे थे। तो गाइस, मॉर्निंग के अभी 8:30 बज रहे हैं और मैंने ये ऑलमोस्ट डन हो चुकी है मेरी ऑलमोस्ट। तो गाइस, अभी मॉर्निंग के 8:30 बज रहे हैं और मेरे ऑलमोस्ट डन है सारे। और जो मेन है फूड कुकिंग, वो अभी बाकी है और वो अभी बनाना बाकी है, वो भी मार्केट से तो 10 बजे तक, जो कि पूर्णिमा है, तो उसके बाद ही नॉनवेज की तैयारी होगी। और वेज की मैंने यही नॉर्मल बनाई है, निमकी, पुआ और घुगनी, पूड़ी बनेगी, दाल पूड़ी। और वेज में देखती हूँ मैं चावल बना दूँगी या पुलाव बनाऊँगी या चिकन बनाऊँगी, यही सब बनेगा। तो आप सभी को हैप्पी होली। खाइए पिए, रंग से खेलिए और अपने कपड़े को गंदे करिए, फिर सर्फ की खर्चे करिए, जितना हो सके गंदे करिए। और उसके बाद साबुन, सर्फ, शैम्पू जितने खर्च करना है करिए, क्योंकि साल में एक ही बार त्यौहार आती है। और जी भर के खेलिए और फिर पता नहीं कल हो ना हो। मैं बना रही हूँ निमकी, यस। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं बना रही हूँ निमकी। तो ये मेरी थोड़ी थोड़ी चीज़, मैं सब चीज़ बना लेती हूँ। होली जो है ना मेरा बहुत ही फेवरेट, बोलते हैं ना फेस्टिव, वो है मेरा। यहाँ देख सकते हैं गाइस, निमकी जो है मैंने आधी तल ली है। यहाँ पे मैंने मालपुआ फिर से नए से गुड़ वाली बनाए हैं। यहाँ पे दाल की स्टफिंग तैयार करके रखी है मैंने। और यहाँ पे मेरे जो छोले हैं, मटर के घुगनी बोलते हैं, तो वो बनकर तैयार है। और यहाँ पे मैंने आटे गूँथ के रख लिए हैं। और यहाँ अभी सुबह मॉर्निंग के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, तो यहाँ पे चाय बनकर तैयार है। तो अभी हम लोग चाय ये सब बेच रहे थे, तो मुझे देख के थोड़ा अच्छी भी लगी कि चलो बच्चे भीख नहीं मांग रहे हैं, वो ये सारे चीज़ जो रिजेक्टेड माल है लेके बेच रहे थे। तो इसने ये मुझे दी है सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये में। तो मैं उसको बोली कि ऐसे ले लो, तो बोली नहीं दीदी आप ये रख लीजिए, ये मैं बिक्री करने के लिए ली हूँ आप। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी है, खुददार इंसान है, तो ऐसे बच्चे लोग भी तरक्की करते हैं। तो ये मैंने ले तो ली है। और इसकी ना सब जो है ना, सिर्फ ये बांधने वाली नहीं है, तो उसकी भी मैं कुछ उपाय करके इसको यूज़ में कर लूँगी, यूज़फुल हो जाएगी। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। तो आज का लुक मेरे कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। होली की बहुत 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 शुभकामनाएं आप सभी को। और मेरी तो अब मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी 10-15 मिनट, उसके बाद मैं बेड ठीक करूँगी, उसके बाद तैयार होंगी, उसके बाद सासू माँ के यहाँ जाना है। और पूड़ियाँ तलनी है मुझे, क्योंकि दाल की स्टफिंग मैंने तैयार कर ली है। बस मैंने सोचा था कि घर पे अगर कोई गेस्ट आएंगे तो गर्मा गर्म तल के दूंगी, लेकिन मुझे ही इनविटेशन आ गई है, तो
चलिए हम लोग भी जाके खा लेंगे और फिर मिलते हैं रंग भरी दुनिया से। मैं फुल तैयार हो चुकी हूँ आप सभी को हैप्पी होली खेलने के लिए। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:45 और मैं चल रही हूँ ससुराल। और ससुराल के लिए मैंने ले लिया है ये मेरी आँख, यहाँ मैंने प्लेट सजा के न्यू रुमाल से ढक के रख लिया है ताकि ये जो होली का जो होता है ना हुआ ये एक दूसरे को बांटा जाता है, दिया जाता है। तो मैं तो वहाँ लंच करने ही जा रही हूँ, वहाँ पे भी बनी होगी, सबके घर पे बनती है, तो ये मैंने ले ली है। क्या है बंद करो। तो ये रंग ले लिया है मैंने, ये पूड़ी उड़ी ले लिया है और बस तो चलते हैं होली खेलने। अब मैं तो देने का दे दूँगी, लोग खाएंगे नहीं खाएंगे उन लोग पर डिपेंड करता है ना, क्या बोलते हो? खाने वाले खाए ना खाए, मेरा कर्तव्य है देना, मैं दूँ। आ रहे हैं ताला और चलते हैं। और बच्चे लोग वहीं पे, मेरे बच्चे, मेरा बाबू सुबह सुबह खाया नहीं है। तो मैं निकल पड़ी हूँ सासू माँ के पास जाने के लिए। वहाँ से भी कॉल आ चुकी थी और बच्चे लोग तो पहले ही पहुँच चुके हैं। तो ये करीब करीब 12:45 की बात है, 12:45 बज रही होगी और 1 बजे हम लोगों को बुलाया गया था। तो मैं निकल पड़ी हूँ वहाँ जाने के लिए। हम दोनों ही तैयार हैं साथ में चलने के लिए। हाँ फिर सामान कैसे लेके जाएंगे? वो लोग ऊपर खेल रहे हैं, चल रहे हैं छत पे वो लोग खेल रहे हैं होली। आकांक्षा दिख रही थी मुझे, तो मैं चल रही। किस तरह गुजिया बना रही है होली का। तो 4 बजे जाइए, देखिए 3 बजे खाना ना खाए के, अच्छा माँ लिए आई माज के हाँ। तब जाइए। तो देख सकते हैं मम्मी किस तरह से गुजिया बना रही है। और मम्मी यहाँ पे बड़ी दीदी के यहाँ जाने की बात कर रही थी, जो मेरी ननद है। तो उनके घर जाने की बात हो रही थी कि 4 बजे जाएंगे उनके यहाँ। तो यही सब बातें हो रही थी। और यहाँ पे देखिए रंग लगा दिए भैया। तो ये मेरी जेठानी जी की हालत देखिए, ये ऐसा काम कौन कर सकता है? तो ये एक देवर ही कर सकता है। जी हाँ, इन्होंने ही उनके चुपके से जाके पूरे फेस में एकदम ब्लैक का सा ग्रीन सा एकदम डार्क ग्रीन कलर लगाया था। और ये देखिए मेरे ससुराल में भी बन रही थी उड़द दाल की ये कचौड़ी बोलिए, पूड़ी बोलिए, और गुजिया तो बन ही रही थी। साथ ही साथ पनीर की सब्ज़ी थी, गोभी और बड़ी की सब्ज़ी थी, गुजिया थी, पुआ थी। और यहाँ देखिए ये है मेरी मायके। जी हाँ, मैं मायके आ गई। मेरे हाथों में भाभी, ये मेरी भाभी है और इनको बहुत मज़ा आ रहा है। सब मतलब सबको ग्रीन कलर लगाने के लिए। और देखिए इस तरह मतलब ना ये गोलू से ना मांग रहे पानी दो। और मेरी भाभी तो बेचारी एकदम सीधी सादी है, वो तो पकड़ी गई। और इनको तो सभी लोग मतलब जितने देवर होते हैं ना, सब आके इनको एकदम काले नीले हरे पीले नीले बना देते हैं। तो देखिए पापा यहाँ बैठे और ये भाग गए। पापा मम्मी को मैंने चढ़ा दिया। तो मेरे ना मायके में ना बहुत ही ज़ोरदार होली होती है। अभी तो थोड़ी कम भी गई है, लेकिन पहले तो और भी मज़ा आती थी। तो यहाँ पे ना गाना बज रही थी बहुत ज़ोरों से, तो कॉपीराइट हो जाएगी, इसलिए इसकी वजह से मैंने ना सारे इसमें ना वो कर दिए, म्यूट कर दिए। इनकी हालत तो बेचारी मेरी सीधी सादी भाभी देखिए किस तरह लग रही, पहचान ही नहीं आ रही है। ऐसे लग रही है ना कि चिंपांजी है। तो बस ये होली बन रही थी, घर की हालत ख़राब हो गई है। मैं अपने घर की हूँ, मम्मी को अभी चढ़ा दिया, बाहर चढ़ा दिया और हैप्पी होली आप सबको हैप्पी होली। हाँ और बाकी बच्चे लोग खेल रहे हैं बाहर, बाहर गाना बज रही है। तो यहाँ ना गाना बहुत ज़ोरों शोरों से बज रही थी। यहाँ पापा बैठे हैं, ये भाभी की मम्मी बैठी हुई है। तो और यहाँ पे बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं। मेरा बाबू तो एकदम साउंड बॉक्स में ना लेके एकदम साउंड बॉक्स के साथ डांस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले एकदम खुली खुली आंगन थी, अब लेकिन जो कि डिवाइड हो गई है। तो पापा हम लोगों के 4 भाई है, तो इस तरह से मतलब सबके भागों में आया है। तो ये देखिए हाफ हाफ वॉल हुई है, तो जिसकी वजह से ना पूरा आंगन पहले खुला खुला सा था, अब थोड़ी सी बीच बीच में दीवार आ गई है। लेकिन हमारे यहाँ तो हम होली दीवार आई या कुछ भी आए, होली तो मननी है। और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे देख रहे किस तरह से कलर कलर हुई है। बाबू डांस कर रहा था, सब बच्चे डांस कर रहे थे। मैं तो करूँगी ही करूँगी मेरे मायके में, जब तक मैं डांस नहीं करूँगी तो मेरे मायके में होली नहीं मनेगी। मैं तो डांस सीखी हूँ भाई, प्रोफेशनली डांस करती हूँ मैं, तो वो मेरा काम है। तो मैं तो डांस इस तरह के मौके में बिल्कुल नहीं छोड़ती। और इनको भी ना इसीलिए मेरे मायके में जाकर अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ एकदम फ्रीडम है। कौन क्या नोटिस कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब कुछ नहीं है। होली है तो होली है, होली भाई बुरा ना मानो, होली है।
तो इस तरह से बनती है मेरे मायके में होली। और पहले तो और भी लोग आते थे, बहुत गेस्ट आते थे, तो अभी भी आ रही थी जा रही थी, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट से पहुँचे थे तो इस वजह से थोड़ी कम दिख रही होगी। और यहाँ देखिए भाभी को तो बेचारी को दोबारा बार बार लगाया जा रही है। वो भाभी की मम्मी है पीछे, वो भी अपने घर बुला रही थी कि चलो, क्योंकि सामने ही भाभी के भी मायके है। तो बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे, साथ ही साथ बड़े लोग और भैया भी थे। तो भैया अभी थे, और वो जो पीछे दिख रहे हैं वो भी भैया ही है। और ये घूम फिर के बेचारी मेरी भाभी बार बार फेस साफ़ करके आ रही है, तो मेरी भाभी को लगा रही है। और इस बीच ना मेरे हस्बैंड सबसे ज़्यादा मिस करते हैं ना मेरी मुझसे ऊपर वाली जो दीदी है ना उनको, क्योंकि वो हमेशा इनके सर पे अंडा फोड़ती थी जब भी रहती थी ना। तो शादी के पहले भी जब भी कभी आए हुए हैं या कभी रास्ते में मिल जाते थे तो होली में अंडा फोड़ा जाता था। और ये तमन्ना तो मेरी भी इस साल रह गई, क्योंकि बच्चे लोगों के पीछे मैं रह गई, नहीं तो मैं पक्का मेरे इनके सर पे अंडा ज़रूर ही फोड़ती। तो यही डांस वांस हो रही थी, गाना बज रही थी, आप लोग देख ही सकते हैं। तो बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे और मैं थोड़ी ब्लॉगिंग में लगी थी। और देखिए कोई कोई आ ही रहे हैं। और ये देखिए ये लोग गेस्ट है, तो सभी लोग आ रहे हैं, ये भी भाभी लोग हैं, भैया है। तो इस तरह होली में ना सब लोग आते हैं। और यहाँ मेरी पागलपंती देखिए मेरी हेयर देख के आप लोग पहचान रहे होंगे मेरी, हाँ, जो कि मैंने बाहर देश से मंगवाई है। तो एकदम रेड कर दिया। और ये हरकत मेरे हस्बैंड ने ही की है, मेरे गालों में एकदम लाली बुला के ना लाल कर दिया। और यहाँ देखिए ये देखिए बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे, एकदम ब्लैक कलर। पता नहीं ये कलर कब खरीद के लाए, मुझे तो दिखाया भी नहीं, पता भी नहीं था। और चुपके से सबको कलर कर रहे थे। तो इनकी तमन्ना मैंने पूरी होने नहीं दी, मेरे गालों पे मैंने इनको लगाने नहीं दिए। भैया भी आके बैठ गया देखिए। तो ये हो रही है एंजॉयमेंट, इस तरह होती है होली हमारे यहाँ। और भी ज़ोरदार होती है, लेकिन पहले और थोड़ी जल्दी आनी चाहिए थे मुझे। और यहाँ पे बच्चे लोग देखिए, तो दीदी लोग भी आई थी, वो लोग चली गई थी आकर, नहीं तो और भी मज़ा आती। और यहाँ पे देखिए मम्मी मैं कर रहे हैं डांस। और मेरे डांस, मम्मी के डांस होने के बाद बच्चे लोगों ने बहुत ज़िद किया, नानी डांस करिए। और नानी मान गई, नाती नतनी जितने पोते पोती के बाद। और देखिए नानी ने भी डांस कर दिया। और इसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो देखते रहिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। तो यहाँ हम लोग आ गए होली खेलने, होली के मार्केट में। हाँ तो हम लोग लास्ट के ही आते हैं ना, यहाँ मेरे भैया से बातें हो रही थी। भैया बोल रहे थे कि पहले तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे होती है ज़ोरदार सी होली की, मतलब एकदम और बाहर जो देश में होती है ना टोमेटो वाली खेल गेम होती है, जो फेस्टिवल होती है, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी वाली होली यहाँ पे मनती है। लेकिन हम लोग हर जगह पहुँचते हैं लेट, क्योंकि हमने खा रखी है लस्ट वाली रोटी। इसीलिए देखिए सब लोग वापस सब खेल के आ रहे हैं। तो मेरे भैया बहुत गुस्सा हो रहे थे कि हाँ बस इन लोगों की मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते रहो, इन लोगों का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भाभी पे गुस्सा हो रहे थे कि जल्दी करके निकलना चाहिए था, नहीं निकला जाओ। और मैं भैया को समझाते हुए बोल रही थी भैया आ गए तो आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे हम लोग आइसक्रीम खाने, यहाँ बारिश भी हो रही है, जल्दी ले लो, बारिश बहुत तेज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही जोरदार होली होती है, लेकिन अभी खत्म हो गई, हम लोग लास्ट में हैं। होली है, होली। तो यहाँ पे होली बहुत जोर शोर की होती है, लेकिन मैं एकदम एंटी लास्ट में आई हूँ। तो कैसे लगा बच्चा के देख तो बच्चा 1 2 3 4 5 मुझे लेके 6 ठू भाभी। बारिश में भीग जाएगा तो फिर कपड़ा नहीं है, ये कपड़ा भीग जाएगा। क्यों बिल्कुल नहीं पिएगा। बनिया तलवार आज जोड़ तक तलवार लो। क्या बोले भैया? मसाला थम्स अप बना रहे हैं। मसाला थम्स अप बना रहे हैं। होली में कौन कौन खा रहे हैं मसाला थम्स अप? तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये दारू पीना ही है। चेस, यस, होली में चेस मतलब यस। और ये मेरा थम्स अप अलग हो गया है।
तो यहाँ तो हम लोग को होली दिखी नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत लेट से पहुँचे थे। तो हम लोगों ने अपने खाना पीना खाया, और यहाँ एक लड़का एक लड़की को मनाते हुए मुझे दिख गया। जब हम लोग वापस आने के लिए कार में बैठे थे, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। और घर आके फ्रेश होने के बाद भैया ये साथ में डिनर किए, तो इन्होंने अपना नॉनवेज खाया, और नॉनवेज के साथ इनको कुछ भी नहीं हो चाहिए होता है। तो ये सुबह से ना पूरी खीर ये सब खा खा कर ना परेशान हो गए थे पुआ। तो इन्होंने डिमांड किया था चावल ही खाना है, जो कि हालांकि मेरे घर पे भी मायके में पुआ पूड़ी पकौड़ी ये सब कुछ भाभी ने बना के रखा था। तो जो कि मैं खाई हूँ वो सब। लेकिन हाँ, एक चावल की जो ग्रेवी होती है ना, वो कोई और पूड़ी पुआ ये सब खा के नहीं होती। और सुबह से कहीं पे भी जाओ बस पूड़ी पुआ यही सब मिल रही थी। तो चावल का ये डिनर किए, और जब भी जाते हैं तो साथ में ही डिनर मम्मी बोलती है साथ में ही कराने को, चाहे पापा के साथ या भैया के साथ। और इसी तरह हम लोगों का होली मना। तो आज की छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी, नई रेसिपी, या इसी तरह नए नए रंगों के साथ तो नहीं, लेकिन नए नए त्योहारों के साथ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और पूरा पूरा देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।